एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हेडिंग डालो। इसकी 3 टाइप्स होती हैं। इसमें केस 1 है आज। कुछ नहीं करना, आप सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाते हो? एक अकाउंट ये बना दिया, फिर आप सेकेंड अकाउंट कौन सा बनाओगे? जो कैपिटल एडजस्ट होगी, चाहे केस 1 है, चाहे केस 2 है, चाहे केस 3 है, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट। आप जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करते हो आप वैसे ही करोगे। आप हर एडिशन की डबल एंट्री करते हो, कोई यहाँ 2 आती है, कोई एक यहाँ एक बैलेंस शीट में जाती है, कोई यहाँ पे या बैलेंस में जाती है, आप ऐसे ही करोगे। फिर उसके बाद क्या करते हो? सेकंड काम, पूरा बैलेंस शीट को उतारते हो, बैलेंसेस वगैरह पुट करते हो। 2 काम ये कर लोगे। तीसरा काम क्या करते हो? रीवैल को बैलेंस करते हो, वो भी कर लोगे। जब ये फर्स्ट काम एडजस्टमेंट, सेकंड काम बैलेंस शीट पूरी कंप्लीट, थर्ड काम रीवैल का अकाउंट, रीवैल का जो बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा, चौथा काम आप करते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो फोर्थ काम आप करते हो, यहाँ पे आपने चेंजेस करने हैं थोड़े से। आप जब यहाँ पे बैलेंस बीडी निकालोगे, करते करते सारा एडजस्टमेंट जो पीएफजी भी यहीं पे आएगी और रिजर्व भी यहीं आएंगे सारे। फिर रीवैल्यूएशन का अगर प्रॉफिट है तो यहाँ पे आ जाएगा। सब कुछ कर कर आके कुछ भी यहाँ पे आना होगा अकॉर्डिंगली आप कर दोगे। यहाँ पे आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे ना, 1 2 3, इसको हम क्या बोलते हैं? टू बैलेंस सीडी। जब ये टू बैलेंस सीडी निकालना है ना, ये रफली निकालना, ये यहाँ पे नहीं लिखना। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में कैपिटल वर्ड है ना, ये किसको है? इस कैपिटल को। ये कैपिटल कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में। क्वेश्चन कह रहा है कि यार ये वाले कैपिटल नहीं जाने, सॉरी ये वाले कैपिटल नहीं जाने बैलेंस शीट, एडजस्टेड हो भी जाए कुछ लेस या बराबर। कैसे? अब फर्स्ट केस है आपकी बुक में, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू और इनकमिंग। मतलब इसका जो नाम फर्स्ट केस का नाम है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। सेकेंड केस है प्रोपोर्शनल कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। आपको क्वेश्चन में दिया होगा प्रोपोर्शनल कैपिटल का मतलब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल होता है, या दिया होगा न्यू पार्टनर्स। न्यू पार्टनर पहले करेंगे और इजी है। आपको न्यू पार्टनर कैपिटल दियोगे जो लेके आना होगा, दियोगे और कहां लिखते हो? यहाँ पे टू बाय कैश करके, वो आपको न्यू पार्टनर कैपिटल निकालना है। इसके लिए वर्किंग जो फॉर्मूला है वो ये है। एडजस्टेड कैपिटल इक्वल टू न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेके आया इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। उसके शेयर का क्या करना है? रेसिप्रोकल। मतलब बाय वो 40,000 लेके आया, उसका शेयर नंबर 6 है, तो 40,000 इंटू 6/1 दैट इज 2,40,000। अब वो 2,40,000 जो है वो टोटल एडजस्टेड कैपिटल, टोटल मतलब 1 2 3 तीनों की है वो। उसके बाद क्या करेंगे? उसको हम बांट देंगे जो भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें न्यू शेयर है 1 2 3 बढ़ गया। मतलब इसका जो आंसर है वो डिवाइड हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। लेकिन पहले तो केवल आंसर आ रहा है, अब बैलेंस शीट अलग बनेगी। वो बैलेंस शीट अब ये नहीं बनेगी, वो यहाँ पे बनेगी। टू या तो वो आएगी कैश अकाउंट, तभी कैश लास्ट में आता है। तभी इसमें अगर यहाँ पे कैश आ गई तो उधर कैश जा रहा है, इनको देना पड़ता है। उधर कैश का मतलब उधर कैश आ रहा है, कैपिटल बढ़ गई। या तो वो आएगी टू कैश अकाउंट या करंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कैश, ठीक है।
अगर क्वेश्चन पहले है तो और इसकी एंट्री क्या होगी? और अगर ये बैलेंसिंग फिगर यहाँ भी आ सकती है, कैश बोला, ये दोनों जगह में से कहीं भी आ सकती है। आपने यहाँ पे बैलेंसिंग आपके निकले, आपने जो यहाँ का बैलेंस याद करा दिया, हो सकता है ये कम हो सारा, तो यहाँ तो ये से ज्यादा हो जाएगी। ये डालने के बाद है जो नया कैपिटल लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग ज्यादा होगी। हाँ, ये लिखने के बाद ज्यादा होगी तो मैंने बैलेंसिंग, हाँ सीडी एडजस्टेड कैपिटल है जो यहाँ पे आपका आंसर करो उसको बांटा, बैलेंसिंग फिगर ये है आपकी, और जो यहाँ से बैलेंसिंग करने की ये भी बैलेंसिंग। सर ये जो बैलेंस शीट है ये जाएगी बैलेंस शीट में फिर टोटल होगा, लेकिन टोटल ये वहां से निकालने के बाद होगा। जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है उसकी कैपिटल के अकॉर्डिंग कर दिया, यहाँ पे एंट्री कर दी, मतलब आपने यहाँ की भी सारी एंट्री कर दी, यहाँ की भी सारी एंट्री कर दी, ये भी कर दी। अब जो डिफरेंस है चाहे वो यहाँ पे है चाहे वो यहाँ पे है, वो कैश में करने को, मतलब अब जो डिफरेंस हम लेते हैं वो ये लिखते हैं ना, और ये नहीं लेंगे क्योंकि ये तो हमने रफ में निकाल दिया। अब बैलेंस शीट भी रफ में लिख लेंगे और अकाउंट में बैलेंस शीट में यही वाला बैलेंस देंगे, ये कैश अकाउंट में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। और अगर करंट अकाउंट में तो एंट्री इधर है तो लायबिलिटी साइड दिखा देंगे जिस पार्टनर से। मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं, मैंने इसको नोट कर लिया, ठीक है। आपकी बुक में पहला क्वेश्चन क्या है? इधर तो कुछ कहना था है? हाँ जी सर बोल रहा था, क्लियर हो गया वो डाउट। और अगला बॉटम लेफ्ट का ठीक है। तो क्या पूछ रहा है किधर, क्या पूछ रहा है? सर मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जो बैलेंस सीडी अब एडजस्टेड कैपिटल से बांटेंगे वही जाएगी बैलेंस शीट में। हाँ हाँ हाँ, चलो ओके सर। बॉटम वाला करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको पूरा क्वेश्चन कर लो, ये तो लास्ट का काम है ना, पूरा प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद ये काम करना स्टार्ट करो। कौन सा ऊपर वाला? मेरे बुक में है नहीं, वो उसका है क्या जो मेरे पास बुक में है ना, वही काम है वो बुक में। क्वेश्चन नंबर क्या है तुम्हारी बुक में? चलो मैं बोर्ड पे करूंगा, आप मेरे साथ से करो। कितने पार्ट होते हैं? ये 3 शिक्षा कॉलेज चलो let's start the question. तो जनरल एंट्री मांगी है वो बाद में करेंगे, ठीक है। मांगी कि नहीं मांगी? चलो सबसे पहले आर्ट्स में कैपिटल 3 है, यहाँ पे एक बना लो, हमें समझ ये बता दो। बॉटम निष्ठा आसमान कितना शेयर है उसका?
तो ये टू लैख 10,000 इसको कहाँ पे लिखेंगे? इसमें बाय बैलेंस बीडी लिखना। जब भी अकाउंट में आते हैं ना बीडी लिखना मत भूलना, क्योंकि बाद में टाइम नहीं होता, मतलब नीचे में अगर बीडी नीचे लिखा ना मार्क्स कर देंगे आपको। डायरेक्टली करवा दो अच्छी बात है, बिना एंट्री के। ये कैश कितना लेके आए? 2,10,000 बाई एंट्री होगी ना, बाई कैश अकाउंट कितना हो गया? और यहाँ पे साइड पे कैश अकाउंट आ गया, क्या नहीं है? कैश अकाउंट दिया कितना है? 90,000। और इसमें 2,10,000 क्या हो गया? ऐड हो गया 2,10,000 और इसका अभी मैंने आगे नहीं पढ़ा ना। 51 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल। तो ये क्या है? पीएफजी। सर पीएफजी से पहले तो 50,000 क्या आएगा? नहीं आएगा, ये एंट्री कैश टू पीएफजी। ठीक है ना? कैश टू पीएफजी का एंट्री होगी, वो यहाँ पे आएगी, बिना एंट्री के लिए काम करा। कैश टू कैपिटल ये था। अब पीएफजी को बांटा, क्या एंट्री होगी? पीएफजी डेबिट टू क्यों वो निकाला सेकंड रेशियो। ये रेशियो कितना दे रखा है? तो ये न्यू माइनस ओ ओल्ड माइनस न्यू करना है, असल कर लिया 3/8 आ रहा है। तो सेकंड इमेजिन रेशियो पता कितना आ रहा है? 3 इसका कुछ नहीं 3:8 आ रहा है। नहीं सर बाय हो गया जेंटिकली सेग्रीगेट करेंगे, फिर कॉलम में करा 3 ओनली सेग्रीगेट बॉटम में करा 3/, तो पूरा का पूरा बॉटम देगा ना 90 बाय पीएफजी टू बॉटम 90 वाला 50 वाला बाय पीएफजी। ठीक है, पूरा 2 के हिसाब से कर। इसमें सेग्रीगेटिंग रेशियो बॉटम वाला 2 करेगी, और 3/4 माइनस 3/8 और ये 1/4 माइनस 2/8, तो ये 0 हो जाएगा। ये तो करते ही, ठीक है ना? तो ये करके खाली 3/8 बचेगा, मतलब खाली एक बंदा सही करेगा। पीएफ पहली एंट्री होगी कैश टू कैपिटल टू पीएफजी, दूसरी एंट्री पीएफजी टू ओल्ड ओल्ड में की जाएगा, एक एंट्री होगी। ठीक है, छोड़ दे आगे होता है मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय एंड फर्नीचर बाय। तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा एसेट माइनस टू मशीनरी टू फर्नीचर कितना है? बाय 10% और फर्नीचर बाय 5,000। सर अभी जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करना है वैसे करूँ ना? 2,10,000 का कितना परसेंट है? 10%। तो तू क्या कह रहा है? जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करना है वैसे करता हाँ जाऊंगा। अभी तो नॉर्मल करो, जो ये स्टेप आएगा मैं करा दूंगा, फटाफट से करो। मशीनरी क्लिक कर देना ऊपर, और इसको लिखेंगे कैसे? देखो इसको ऐसे लिखेंगे इधर कॉलम में माइनस डेप्रिसिएशन 10% कितना है? 21,000। तो ये आउटर कॉलम में जाएगा, कितना आ रही है? 1,39,000 और फ्यूचर है कितना? 60,000। मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ। स्टॉक वाज डिवैल्यूड एट 2,10,000, तो स्टॉक का डायरेक्टली आंसर डाल दोगे आप। 2,10,000 तो यहाँ पे आने ही आना ना, और ऊपर कितना था? बाय साइड पे स्टैंड था। क्वेश्चन गया वो ओके। 2,140 है ना, तो 7,000 बढ़ रहा है। चलो, प्रोविजन फॉर डॉक्टर इज 10% ऑन डेटर्स। डेटर्स कितने के हैं हमारे? 80,000। तो माइनस न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है? 8,000। तो 0 ये तो बढ़ रहा है ना, यहाँ पे 8,000 है ना। तो कैपिटल तो अब बस कितना ही क्वेश्चन है ना,
बैलेंस शीट को चेक कर लो, सन्ड्री क्रेडिटर डाल दो 50,000, बिल पेबल डाल दो आरुष तो हमको कंप्लीट है बड़ा इसका बस कैपिटल की करेंगे, बाकी सब हो जाएगा। फर्नीचर आर्टिकल का स्टॉक करके डेबिटर आके कैश कर खत्म होगा। अब आएंगे मेन मुद्दे पे, इसको बैलेंस करो। इसको टेस्ट कर लेंगे, ये गलत बात है। थर्सडे को मैंने कहा था, मैं थर्सडे को तो फ्राइडे को दूंगा सर 36 आएगा लॉ सर 36 प्रॉफिट में आएगा रिवेल का। एक दिन का टाइम दो, बाबा की नहीं। तो फिर अब फ्राइडे के बाद संडे सैटरडे आप मुझे क्या पता, मैं वेट करती कि मैं अपनी तैयारी करूं कि उसके लिए तैयारी तो डिले करते रहेगी वो तो नहीं करूंगा पक्का। मुझे ऐसा ही काम होता है। मैं थर्सडे का फ्राइडे को आता है, संडे उसका टेस्ट लेके निकाल देती है फिर ये कितना आ रहा है बैलेंस बताओ जरा। सर 36 आ रहा है। ओ हाँ 36 आ रहा है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कौन है? गौतम और यशिका। क्या रेशियो रहेगा? ओल्ड रेशियो कितना है? 3:1। क्या हो गया ये? 4 27,000 और 9,000। बस याद रखना, पहले एडजस्टमेंट कर लो, सेकंड बैलेंस शीट कर लो, थर्ड रिवैल्यूएशन कर लो, फिर आपका यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। ये डल गया बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। बड़ा ज्यादा लिखा तो वैसे लिखना है एग्जाम में, नहीं मार्क्स काटना। सॉरी प्रॉफिट, ये एंट्री अभी हो गया, ठीक है। अब हमको बोला गया है एज पर न्यू कैपिटल है कि ओल्ड कैपिटल है? न्यू कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर टू बी इन द प्रॉफिट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब इसमें करना है 3:3 ऑन द बेसिस ऑफ क्या? ये न्यू प्रॉफिट में हमेशा लिखा होगा, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल कैपिटल, ओल्ड कैपिटल या न्यू प्रॉफिट। ऑन द बेसिस ऑफ क्या है? न्यू पार्टनर। तो हम थोड़ा सा वर्किंग नोट यहाँ पे कर लेते हैं, जगह खाली है यहाँ पे, तुम्हें डाल दूंगा मैं, ध्यान नोट कर लोगे ना। तो आपकी एडजस्टेड कैपिटल निकालनी पड़ेगी। न्यू पार्टनर कैपिटल कितनी है? 2,10,000 आ रहा है क्या मेरा उसका? इनटू 8/3 टोटल हो गया, कितनी आ गई? 3 और ये 7 था, 8 7 56। 5,60,000। ये 5,60,000 1 2 3 की कैपिटल है। इसको किस रेशियो में बांटोगे? 3:2:3 में बांटो, और यहाँ पे लिखेंगे वो 2 बैलेंस सीडी। टोटलिंग नहीं करनी अभी, अभी टोटलिंग नहीं करनी, तो कई बार ना ये ज्यादा जाता है। सर एक आएगा 210, 140 और 210, 140 210। और अब हम टोटल करो अकॉर्डिंगली कौन सी साइड ज्यादा है? सर ए की जी की साइड ज्यादा है। बस ये ना एक एक करो, पहले किसकी साइड ज्यादा है? जी की कर दो, कितना आ गया? 4 लाख। इसमें ना अलग अलग होंगे, इसमें इकट्ठे नहीं होंगे। 4 लाख। अब इसका बैलेंस निकल क्या आ रहा है यहाँ पे? 2 अब बताओ क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि कैश में करना है कि करंट में करना है, कि कुछ नहीं लिखा? चेक करो। Any adjustment to be done through, तो जब नहीं लिखा तो कैश, तो 2 क्या लिखेंगे? हाँ तो जब नहीं लिखा तो कैश होगा ना, तो लिखा है 2 करंट। कितना बैलेंसिंग आ रहा है? 2,67,000। यहाँ लिख देंगे ये बैलेंसिंग फिगर है। इस बार ये बैलेंसिंग फिगर नहीं आई, ये आ गई। अब सेकंड में किसका ज्यादा है? इसका, तो ये यहाँ लिख दो, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है बस। बैलेंस क्या आ गया यहाँ पे? 1 लाख टाइम माइनस कर दो ना, 31,000। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ गई। यहाँ क्या लिखोगे? बाई करंट अकाउंट, और ये हमेशा सेम ही आता है, ये तो बैलेंस ही है क्योंकि इसमें कुछ होता है। इसमें अलग पता कब होता है? जब कोई पार्टनर विड्रॉ करता है, कुछ करता है, उसमें आता नहीं करंट अकाउंट। याद है जब पार्टनर में कैपिटल नहीं लेके आ रहा, गुडविल नहीं लेके आ रहा, तो उसकी कहां से लेते हैं? करंट अकाउंट से लेते हैं। तो करंट अकाउंट आपको फिर दिखाना पड़ता है ना
तब ये मिल जाता है मुझे। अब देखो अगर इसकी ये लिख दिया मुझे अक्षर किरण ये लिख दिया, मिटाने लगा मैं। हाँ जी लिख लिया। और ये आपको फेयर में वर्किंग नोट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। हमने कैसे बांटा। अब आपका सबसे पहले जो बनेगा वो बनेगा यहाँ पे करंट अकाउंट। किसका किसका बना रहे हो जी और तो लिख दो। क्या लिखोगे? गौतम। गौतम का इस साइड है। हाँ, जो टू साइड है वो बाई साइड लाइबिलिटी साइड जाएगा, टूल है, और इसका इस साइड है तो एसेट साइड, ये डेबिट बैलेंस हुआ। तो क्या लिखोगे? क्या नाम है इसका? यशिकास। करंट अकाउंट कितना आ गया? 31,000। और कैपिटल डाल दो सबकी। तो कौन है ये? गौतम कैपिटल अकाउंट, फिर यशिकास कैपिटल अकाउंट, वो तो लायबिलिटी साइड ही आएगी ना हमेशा, और आसमास कैपिटल अकाउंट। ओके, अब इसका अभी कैश अकाउंट नहीं डला। अगर आपका सुनो ये करंट अकाउंट ना होता तो मैं क्या लिखता इसकी जगह? कैश। तो ये कैश आ रहा है कि जा रहा है? ये आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करता? कैश। और ये क्या? नहीं, ये कैश आ रहा है, इसकी एंट्री होगा कैश टू वाई। तो कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, ये कैश आ रहा है, ये कैश आया था, तो ये कैश भी क्या हो रहा है? ये प्लस होगा, और ये कैश क्या होगा? माइनस। देखो ये लायबिलिटी साइड किया तो माइनस नहीं होगा। तो अगर ये दोनों कैश होते तो एक ऐड करते एक माइनस करता, आंसर वही आता, बैलेंस कभी जाती। अब बस लायबिलिटी साइड और एसेट लिख दिया हमने। बात तो एक ही, देखो ये ऐड हुआ, अच्छा करंट अकाउंट ऐड हुआ तो कैश में आ जाता, ये माइनस हो जाता। बात तो एक ही है ना। चलो टोटलिंग कर लो, कैश की कितनी आ रही है? 2,90,000 3,50,000 3,10,50 3,50,000 वाला मेरा तो 3,50,000 का है। एक 2,10 एक 90 3,50 गुडविल के होता है। यहाँ पे हमारी 1 2 3 4 9,07,000 आ गए यहाँ पे। अच्छा ये 189 3,50,000 ठीक है, 72 ये रहा, 2,10,000 ये रहा, 55 ये रहा, और 159 वो रहा, और 21 ये रहा। तो हो गया हम ये। करो जी इसका अगला क्वेश्चन कर दिया। इधर समझ आ गया क्या करना है? नाउ दिस इज नॉट द बैलेंसिंग फिगर। यस सर। डिवाइड करके ये बैलेंसिंग फिगर, अगर कुछ नहीं लिखा तो कैश अकाउंट, लिखा है तो करंट अकाउंट। क्लियर? सर एक चीज बताओ, हाँ जो एक बार चेक करो, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो आसमा का है ना, वो तो 2 लाख ही है। आसमा कहाँ? ये आपने 2, ये 2 लाख है, 2,10 लिखा है आपने। 2,10 अच्छा 2,10 ठीक है मेरे को 2 ठीक है। 2 अगर लाख इसकी लगा। जनरल एंट्री मांगेंगे तो क्या करोगे? इसकी एंट्री क्या करोगे? गौतम सर पार्टनर्स कैपिटल, गौतम कैपिटल, गौतम करंट अकाउंट, और यहाँ पे जो भी है यशिका करंट अकाउंट टू यशिका अकाउंट, ऐसे करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रुप में? जल्दी बताओ। एक नहीं करना अभी, प्रोपोर्शनल लिखा है ना, by printing or withdrawing cash capital proportionate लिखा है, proportionate तो इसका होता है।